कल बेंगलुरु में हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी तो 33 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर थी। इस घटना के पीछे जिम्मेदार कौन है, इसको लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का काम शुरू हो गया है। कर्नाटक सरकार ने आरसीबी, कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन और इवेंट मैनेजमेंट वाली कंपनी पर एफआईआर दर्ज की है तो बेंगलुरु हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया है। इस बीच कार्यक्रम से पहले इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए इंतजाम नहीं करने को लेकर कर्नाटक की सरकार सवालों के घेरे में है तो बीजेपी ने राज्य सरकार पर गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा है। बुधवार को बेंगलुरु में हुई भगदड़ में 11 लोगों की दुखद मौत हो गई थी तो 33 लोग घायल हो गए थे। इस घटना के बाद कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने चिन्नास्वामी स्टेडियम का दौरा किया तो घटना के लिए नियुक्त किए गए जांच अधिकारी बेंगलुरु शहरी उपायुक्त जी जगदीश ने चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंचकर घटना के बारे में तथ्य जुटाने शुरू कर दिए हैं। It is unfortunate, this incident has happened. I feel very sorry for it. 11 innocent lives have been lost. I pray the Almighty to give strength, to the families. Today I visited the KSCA stadium. I seen all the events here. I will issue notice to some people for enquiry. I will conduct an enquiry. I will finish within 15 days. To whom notice will be sent? I will issue notice to KSCA, RCB, event manager, and police department, police commissioner also. इस घटना पर बेंगलुरु हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और इस मुद्दे पर हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार को नोटिस भी जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 10 जून के लिए निर्धारित की गई है। कांग्रेस की कर्नाटक सरकार अचानक भीड़ बढ़ने से इंतजाम कम पड़ जाने को इस घटना के पीछे मुख्य वजह मान रही है तो बीजेपी ने कर्नाटक सरकार पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर पुलिस की सलाह को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया और कहा कि जीत के जश्न में सिद्धारमैया सरकार इतनी खो गई कि उसने लोगों की जान की परवाह ही नहीं की। Some decision was there. They wanted to come when they open, and that is all debatable. Things has happened. Now let us be a part of the grief. We want to respect them. It is our family members. We all are. My CM is also shocked. My Home Minister is also shocked. The entire government is shocked. The state is mourning for this. कर्नाटक के बेंगलुरु में जो हुआ है, it was a government manufactured stampede. And look at the audacity of the Chief Minister. Chief Minister सिद्धरामैया कहते हैं ऐसे stampede तो बाकी जगहों में होते रहते हैं. He's trying to normalize a stampede in which 11 innocent lives, 11 valuable lives have been lost. इस बीच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से भगदड़ में मारे गए सभी 11 लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की गई है। घायलों को भी आर्थिक मदद की बात कही गई है। इस घटना के बाद से पूरे देश में गम का माहौल है और हर कोई यही जानना चाह रहा है कि इतनी बड़ी घटना के पीछे जिम्मेदार कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।